कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेशनल नंबर्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम जब इसको वेरीफाई करेंगे तो हम दो रेशनल नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे तो ए और बी लिखा है प्रॉपर्टी में, हम ए और बी की जगह कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में देखना है, तो हम पहले इसे एडिशन के केस में देखते हैं कि एडिशन के केस में ये एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, इसका जो भी आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। तो अगर मैं 2/3 और 3/4 को ऐड करती हूँ, 2/3 प्लस 3/4, तो इसको जब ऐड करेंगे तो पहले नीचे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे 17/12। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑर्डर। अब इसको रिवर्स करके ऐड करते हैं। जब इसे रिवर्स करके ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। दोनों आंसर सेम है, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल आया। तो ये जो प्रॉपर्टी एडिशन के केस में वेरीफाई हो गई। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि नहीं। देखते हैं, सेम रेशनल नंबर्स लेके चल रहे हैं, 2/3 एंड 3/4। सो 2/3 माइनस 3/4, हम पहले इसे करते हैं, ये हमारा LHS है क्योंकि A माइनस B है। यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 9/12, जो होगा -1/12। अब जब हम RHS लेंगे तो RHS में 3/4 माइनस 2/3 करेंगे, तो ये होगा हमारा 9 माइनस 8/12, जो कि 1/12 है। तो -1/12 और 1/12 दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन के केस में वेरीफाई नहीं होती। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइज इन द केस ऑफ एडिशन एंड नॉट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं क्या होता है। सेम प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सेम रेशनल नंबर लिया हमने 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे A हमारा 2/3 है, B हमारा 3/4 है। अब इसमें LHS क्या है, LHS है A इंटू B और RHS है B इंटू A। ठीक है, तो LHS करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसका मीनिंग ये है कि हम दोनों रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम वेरीफाई करेंगे। 2/3 इंटू 3/4, इसका मतलब हुआ 2 3 6, 3 4 12। ठीक है, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं तो ये कट होके 1/2 हो जाएंगे। 6 के टेबल में 6 1 बार में और 12 2 बार में। अब RHS करते हैं, 3/4 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 6/12। सेम आंसर, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइज इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन में कैसे करेंगे, डिवीजन में लेते हैं सेम रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे LHS में है A डिवाइड बाई B, यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और ये वाला जो पार्ट होता है सेकेंड पार्ट वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, अगर हम B डिवाइड बाई A करते हैं, मीन्स हम अगर RHS करते हैं, तो ये होगा 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3, दैट इज 3/4 इंटू 3/2। इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। और 8/9 इज नॉट इक्वल टू 9/8, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट वेरीफाई इन डिवीजन। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की। ये भी दो केस में होती है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन का एक केस है और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का दूसरा केस है। ठीक है, तो इसका हम केस 1 करते हैं। A ले लेते हैं 2/3 सेम, B ले लेते हैं 3/4 एंड एक और लेना है तो हम इसे 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले इस पार्ट को कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला केस, केस 1 है। ठीक है, LHS कर रहे हैं इसका। तो LHS इज A इंटू B प्लस C, यानी कि 2/3 इंटू 3/4 प्लस 5/6। 2/3 इंटू, इसको एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है,
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट करना होता है, इसलिए पहले ब्रैकेट किया हमने। ये हो जाएगा 19/12, तो दिस इज 38/36। ये आ गया हमारा LHS। अब RHS करते हैं। RHS होगा, RHS में है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ठीक है। तो 2/3 इंटू 3/4 प्लस 2/3 इंटू 5/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 प्लस 2 5 जा 10 एंड 3 6 जा 18। अब इसका फिर एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 36, यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो 18, और ये यहाँ पे 2 से होगा तो ये 20। ये जिस मेथड से मैं कर रही हूँ उसको मैं आगे सीखना है कि फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसे हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी मैं कर दे रही हूँ। ये हो गया 38/36, तो 38/36, और यहाँ पे भी सेम, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल आया। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसका केस 2 देखते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन किया था, यहाँ पे ये रहा एडिशन और यहाँ पे एडिशन। तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में ये कैसे प्रूव होगा। तो हम फिर से सेम डिजिट्स लेके चल रहे हैं, मीन्स सेम रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, 2/3 एंड 3/4 एंड C इक्वल्स टू 5/6। ये 3 रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे LHS देखते हैं। ये केस 2 है, ठीक है। ये 2 पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट था, तो केस 2 कर रहे हैं। इसका LHS है A इंटू बी माइनस सी, ओके। तो ये हो गया 2/3 इंटू 3/4 माइनस 5/6। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास। इसका LCM आया 12, तो डिनोमिनेटर इसका 12 हो जाएगा। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये 9 होगा, माइनस ये 10 हो जाएगा। दिस बिकम्स 2/3 इंटू ये हो जाएगा -1/12, यानी कि माइनस का 2 एंड नीचे में 36। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया LHS। अब देखते हैं RHS। RHS में दिया है A इंटू बी माइनस A इंटू सी, ठीक है। तो ये होगा 2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3 इंटू 5/6। ये 3 2 जा 6 और यहाँ पे 12 माइनस में यहाँ पे 10/18। इसका एलसीएम होगा 36, ये हो जाएगा 18 माइनस 20, दिस कम्स -2/36। तो ये और ये दैट इज मीन LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन केस में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये होगी रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज। एक बार इसको रिकॉल करते हैं शुरू से। हमने इसमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आज जो हमने पढ़ी इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी हमने रेशनल नंबर के केस में पढ़ ली, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन केस में एप्लीकेबल थी और डिवीजन के केस में नहीं थी। बाकी तीनों प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के केस में नहीं है। और हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सब्ट्रैक्शन केस में भी होती है, क्योंकि इसमें हमने 2 केस पढ़े थे। केस 1 पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और केस 2 पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो जस्ट अभी ऊपर पढ़ा। तो ये समराइज करने के लिए था और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।